बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 8 और 10 की ऑब्जेक्टिव की रिवीजन करेंगे। इसमें हम MCQs वगैरह करेंगे, MCQs और जितना भी ऑब्जेक्टिव पार्ट है चैप्टर नंबर 8 का और चैप्टर नंबर 10 का भी ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है सारा, वो सारा हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इधर पेज नंबर 96 पे चैप्टर नंबर 8 के MCQs हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. Continue typing the text. The text will automatically move to the next line. This feature of MS Word is called dash continuity, line limit या word wrapping. आप लोगों ने ये पहले किया हुआ है कि जब हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं, जब हम टेक्स्ट को टाइप करते जाते हैं तो जब लाइन खत्म हो जाती है उसके बाद इंसर्शन पॉइंट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। इस फीचर को हम क्या कहते हैं? इस फीचर को हम वर्ड रैपिंग कहते हैं। ठीक है। डैश की इज यूज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। आपने जब प्रिंट करना होता है तो आप अगर ऑप्शंस में जाके प्रिंट नहीं करते हैं फाइल में जाके, तो उधर से उसके बाद उसके अलावा आपके पास शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल S होती है, कंट्रोल P होती है कि कंट्रोल Z होती है? ऑब्वियसली कंट्रोल P होती है। P से आपको आइडिया हो रहा है P इज फॉर प्रिंट, तो कंट्रोल प्लस P। टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट प्रेस डैश। जब आपने पूरी डॉक्यूमेंट के एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को, एक एक लेटर को सेलेक्ट करना होता है तो आप कौन सी की प्रेस करते हैं? दैट इज कंट्रोल प्लस A, while कंट्रोल प्लस C is used for copying and कंट्रोल प्लस Z is used for undo. डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रेडीमेड पिक्चर्स। कुछ आपके पास वर्ड में और MS पावर पॉइंट में भी कुछ पिक्चर्स होती हैं, रेडीमेड पिक्चर्स होती हैं, पहले से प्री डिज़ाइन पिक्चर्स होती हैं, कार्टून इमेजेस होती हैं, इमोजीज होती हैं। ठीक है, जो आपके इसमें मौजूद होती हैं, जिनको आप इसमें लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड आर्ट कहते हैं? नहीं, वर्ड आर्ट नहीं कहते। वर्ड आर्ट वर्ड का स्टाइल्स होता है। इसी तरह शेप्स भी नहीं कह सकते, इसको हम कहते हैं क्लिप आर्ट। टू चेंज द केस ऑफ लेटर्स क्लिक डैश टैब। व्यू, होम या फॉर्मेट। जब हमने अपने टेक्स्ट को चेंज करना होता है किसी भी केस में, अपर केस से लोअर केस में, लोअर केस से अपर केस में, सेंटेंस केस में, किसी भी केस में चेंज करना होता है, सबसे पहले हम होम टैब में जाएंगे क्योंकि ये जनरल ऑप्शंस में आता है, तो ये हम होम टैब में करते हैं। अब हम रिवाइज करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है जी, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं चैप्टर नंबर 8 की। डैश की इरेजेस द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। कौन सी की जो है वो हमारे जो भी टेक्स्ट है उसको डिलीट करती है, इरेज करती है, तो वो डिलीट की करती है। ठीक है। अनडू डैश कमांड रिवर्सेस द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। कौन सी की जो है वो लास्ट जो भी आपका हुआ होता है उसको या अगर आपने कुछ गलत किया होता है तो उसको जब आप प्रेस करते हैं तो वो पीछे चला जाता है, वो एक्शन खत्म हो जाता है। दैट की इज अनडू की। टू रीडू अ सीरीज ऑफ एक्शन प्रेस रीडू बटन रिपीटेडली। यानी अगर आपने कोई चीज़ को दोबारा करवाना है, बार बार करवाना है, तो आप रीडू का बटन रिपीटेडली बार बार दबाएंगे। टू इंसर्ट द शेप्स क्लिक इंसर्ट टैब। आपको पता है कि जब भी आपने कुछ इंसर्ट करवाना है, बेशक वो पिक्चर हो, ग्राफ हो या कुछ भी हो, उसके लिए आपने इंसर्ट टैब को दबाना है। डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेक्स्ट। एक जो वर्ड को डिफरेंट स्टाइल से आप लिख सकते हैं, किसी टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल से लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं वर्ड आर्ट। ठीक है। अब हम करेंगे इसके ट्रू फॉल्स। टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। यानी कि जो आपके ठीक होंगे उसको आपने टिक लगाना है, जो गलत है उनको क्रॉस लगाना है। प्रिंट प्रीव्यू इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। आपको पता है प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू होता है कि जब आपने कुछ प्रिंट करवाना है, अगर आप उसको प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक लेआउट सा आ जाएगा कि प्रिंट हो के आपकी डॉक्यूमेंट इस तरह की लगेगी या जो आपका लेआउट होगा उस तरह की लगेगी। ठीक है। ये एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है आपकी प्रिंटिंग में कि अगर आपने कोई मिस्टेक की है या कोई अलाइनमेंट इधर से उधर हुई हुई है तो आपको पता चल जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। कीबोर्ड कैन नॉट बी यूज फॉर सिलेक्टिंग टेक्स्ट। कीबोर्ड को हम यूज़ नहीं कर सकते टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए, ये भी गलत है। आपको पता है कि हमने पूरा एक टॉपिक पढ़ा था कि कीबोर्ड से हम किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। रीडू कमांड रिवर्सेस द लास्ट एक्शन डन। ये भी फॉल्स है क्योंकि हमने अभी ऊपर ब्लैंक्स में भी किया है कि अनडू कमांड जो है ये लास्ट एक्शन को हमारे रिवर्स कर देता है, पीछे कर देता है। ठीक है। उसके बाद है टू डिलीट 2 सेंटेंसेज यू कैन ओनली यूज बैक स्पेस की। अगर आपने कुछ डिलीट करना है, कोई सेंटेंसेस को इरेज करना है तो आप उनको सिलेक्ट करके फिर बैक स्पेस की दबाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये ट्रू है। शिफ्ट प्लस राइट सेलेक्ट 1 कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट। ये आपको पता है कि जब आपने कोई शिफ्ट प्लस ये की दबाएंगे तो इससे 1 कैरेक्टर टू द राइट सेलेक्ट होगा, 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट सेलेक्ट नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स है।
तो आपकी नंबरिंग हो जाएगी फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पेज नंबर 134 पे MCQs हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, यानी कि आप लोगों को ऑप्शंस दी गई हैं कुछ सेंटेंसेस के लिए, आपने उनमें से चूज करनी है जो आपको ठीक लगती है। MS PowerPoint इज अ डैश सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर है आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, इससे आप प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। और इसमें ऑप्शन कौन सी आप चूज करेंगे, ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन। दूसरा, डैश डिस्प्लेज द करंट स्लाइड नंबर, हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि जो स्लाइड नंबर है आपका वो हमेशा नीचे स्टेटस बार की तरफ होता है। मेन्यू बार में ऊपर आप लोगों के फाइल और ये सब चीज़ें होती हैं, टाइटल बार में टाइटल होता है और स्टेटस बार में आपका स्लाइड नंबर और ये सब वगैरह लिखा होता है, तो इसका हम लिखेंगे स्टेटस बार, ऑप्शन बी। उसके बाद थर्ड है, यू कैन टाइप एड टेक्स्ट एंड पिक्चर्स इन अ डैश, यानी कि आप टेक्स्ट टाइप जो करते हैं और पिक्चर्स लगाते हैं वो आप किस में लगाते हैं, प्लेग्राउंड में, पेन होल्डर में या प्लेस होल्डर में। हमने पढ़ा था एक टर्म है प्लेस होल्डर, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो आपके प्रेजेंटेशन में होता है जिसमें आपका सारा टेक्स्ट और पिक्चर डलता है, उसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सी प्लेस होल्डर। उसके बाद है फोर्थ, न्यू स्लाइड ऑप्शन इज प्रेजेंट इन डैश ग्रुप, जो न्यू स्लाइड ऑप्शन होता है वो किस ग्रुप में होता है, ए फॉन्ट, बी स्लाइड्स या सी पैराग्राफ। जाहिर है न्यू स्लाइड ऑप्शन है, स्लाइड की ऑप्शन है तो वो स्लाइड्स के ग्रुप में होगा, तो इसका ऑप्शन होगा बी स्लाइड्स। फिफ्थ है टू ऐड अ थीम टू द स्लाइड, अगर आपने अपनी स्लाइड में कोई थीम लगानी है, कोई डिजाइन लगाना है, तो आप किस में क्लिक करेंगी, यू विल क्लिक डैश टैब, कौन सा टैब होगा वो, ए डिजाइन टैब। होम टैब में जनरल ऑप्शंस होती हैं जिसमें बोल्ड, इटैलिक और टेक्स्ट की ऑप्शंस होती हैं। इंसर्ट में वो चीज़ें होती हैं जो आपने डालनी है उसमें इंसर्ट करनी, जैसे कि पिक्चर्स, चार्ट्स वगैरह। डिज़ाइन में आपके पावर पॉइंट की सारी डिज़ाइनिंग शामिल होती है। तो ऑप्शंस आपके होंगे ए प्रेजेंटेशन, बी स्टेटस बार, सी प्लेस होल्डर, बी स्लाइड्स एंड ए डिज़ाइन। ठीक है, अब हम करेंगे पेज नंबर 134 और 135 पे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस दी गई हैं जो है स्लाइड, स्लाइड सॉर्टर, फाइल, प्लेस होल्डर, एस्केप। ठीक है, आपने इन ऑप्शंस को देखते हुए, इन सेंटेंसेस को देखते हुए इन ऑप्शंस को चूज करना है। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इन अ स्लाइड दैट होल्ड्स टेक्स्ट इज कॉल्ड डैश, जिस चीज़ में, जिस रेक्टेंगुलर बॉक्स में सारा कुछ होता है, टेक्स्ट होता है, सारी ऑप्शंस होती हैं, पिक्चर्स डालने की ऑप्शंस होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्या होगा उसमें, स्लाइड भी नहीं कह सकते, स्लाइड सॉर्टर भी नहीं कह सकते, फाइल भी नहीं कह सकते, उसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, उसके बाद है अ पेज इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डैश, इसमें हम क्या लगाएंगे, स्लाइड। जो हमारा पावर पॉइंट का एक पेज होता है उसको हम स्लाइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ करंट फाइल, जो टाइटल बार होता है उसमें, टाइटल बार से आपको समझ आ रही है कि टाइटल बार में क्या होगा, टाइटल होगा, नाम होगा, तो उसमें करंट फाइल का, जो फाइल आपकी यूज में होती है उसका नाम होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा फाइल। उसके बाद है डैश व्यू शोज द स्लाइड्स इन मिनिएचर फॉर्म, जिसमें छोटे छोटे थंबनेल्स के साथ आपकी स्लाइड्स नजर आती हैं ताकि आप उनको अरेंज कर सकें, तो वो किस में होता है, वो स्लाइड सॉर्टर व्यू में होता है, जिसमें तीन चार स्लाइड्स का, जितने भी आपकी स्लाइड्स होती हैं उनका छोटा छोटा मिनिएचर फॉर्म यानी छोटी छोटी शक्लें नजर आ रही होती हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। उसके बाद है डैश की इज यूज टू स्टॉप द स्लाइड शो, अगर आपका स्लाइड शो चल रहा है और आपने उसको रोकना है तो कौन सी की प्रेस करते हैं हम कीबोर्ड पे, एस्केप की, यानी कि ESC जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एस्केप की जो है वो यूज होती है आपके स्लाइड शो को रोकने के लिए कहीं पे भी। तो अब इसके ऑप्शंस क्या होंगे, पहला का प्लेस होल्डर, दूसरे का स्लाइड, तीसरे का फाइल, फोर्थ का स्लाइड सॉर्टर एंड फिफ्थ का एस्केप। अब हम करेंगे पेज नंबर 135 पे एक्सरसाइज का पार्ट सी, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस, यानी कि जो आपको स्टेटमेंट्स इनमें से ठीक लगती हैं उसमें आपने टिक का निशान लगाना है और जो आपको गलत लगती है उस पर आपने क्रॉस लगाना है। आपके इन सेंटेंसेस के सामने आपकी बुक्स में चेक बॉक्सेस बने होंगे, आपने उसमें टिक या क्रॉस लगाना है। ठीक है, पहला है आपका यू कैन ओनली हैव 10 स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि आप जितनी भी स्लाइड्स चाहें आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन जो है उसका रूल ये होता है कि वो प्रिसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, इसलिए उसमें स्लाइड्स अमूमन कम ही होती हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरी है टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो टाइटल बार होता है वो आपके प्रेजेंटेशन के, आपके डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर होता है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट का नाम, आपकी प्रेजेंटेशन का नाम होता है,
और साथ कोई एसेस टूल बार होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसमें इस पे आप टिक का निशान लगाएंगे। थर्ड है यू कैन इंसर्ट वर्ड आर्ट टेक्स्ट इन योर प्रेजेंटेशन। ये भी ठीक है, आप वर्ड आर्ट कहीं पे भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की किसी भी स्लाइड में। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है देयर आर ओनली 2 व्यूज़ इन विच यू कैन सी योर प्रेजेंटेशन। ये गलत है, आपको पता है 3 व्यूज़ हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, 3 व्यूज़ हैं, 2 नहीं है। उसके बाद है 5 अ स्लाइड इज़ अ पेज इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जो पावर पॉइंट में जो पेज होता है उसको हम स्लाइड कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस क्या होंगे, 1 का फॉल्स, 2 का ट्रू, 3 का ट्रू, 4th का फॉल्स एंड 5th का भी ट्रू। ठीक है, अपना सारा काम अपनी कॉपीज़ और बुक्स में ज़रूर कीजिएगा, अच्छी तरह इसको लर्न कर लीजिए एंड स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।